दोस्तों, कांग्रेस के इन 5 दिग्गज सियासी बाजीगरों की लिस्ट और दीपक बैज की 2028 की अग्नि परीक्षा को समझने से पहले अगर आप भी छत्तीसगढ़ की राजनीति की हर अंदरूनी खबर जानना चाहते हैं तो फोर्थ आई न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पहले पीसीसी चीफ डॉक्टर चरणदास महंत। जब नवंबर 2000 में नया राज्य बना तो अजीत जोगी सीएम बने, लेकिन संगठन को जमीन पर खड़ा करने की जिम्मेदारी महंत के कंधों पर थी। उन्होंने नए राज्य में पार्टी का स्ट्रक्चर तैयार किया। भले ही 2003 में कांग्रेस हार गई, लेकिन महंत का कार्यकाल कांग्रेस की बुनियाद मजबूत करने के लिए हमेशा याद किया जाता है। चौथे नंबर पर एक ऐसा नाम है जिसे याद करके आज भी कांग्रेसियों की आंखें नम हो जाती हैं, नंद कुमार पटेल। 2011 में जब कांग्रेस रमन सिंह की सरकार से लगातार 2 चुनाव हार चुकी थी और कार्यकर्ता निराश थे, तब नंद कुमार पटेल ने पीसीसी चीफ की कमान संभाली। उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश में ऐसी हवा बनाई कि बीजेपी सरकार की नींव हिल गई थी। झीरम घाटी नक्सली हमले में उनकी शहादत ने कांग्रेस को एक ऐसा जज्बा दिया जिसने आगे चलकर पार्टी को खड़ा किया। उनका छोटा सा कार्यकाल सबसे प्रभावशाली माना जाता है। तीसरे नंबर पर हैं आदिवासी नेता मोहन मरकाम। 2019 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्हें पीसीसी चीफ बनाया गया। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं होता, लेकिन मरकाम ने यह कर दिखाया। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही उपचुनावों में क्लीन स्वीप। दंतेवाड़ा, चित्रकोट, मरवाही, खैरागढ़ और भानुप्रतापपुर जैसे चुनौतीपूर्ण उपचुनाव मरकाम की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जीते। उन्होंने जमीन पर संगठन को एक्टिव रखा। दूसरे नंबर पर हैं वो नेता जिन्होंने कांग्रेस को 15 साल के वनवास से निकालकर सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, भूपेश बघेल। 2013 में झीरम घाटी हमले के बाद जब कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो चुका था, तब बघेल ने आक्रामक राजनीति की शुरुआत की। सड़कों पर डंडे खाए, पदयात्राएं की और बीजेपी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। उन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 2018 में 68 सीटों के ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। उनका कार्यकाल पीसीसी चीफ के रूप में सबसे शानदार माना जाता है। और अब बात करते हैं वर्तमान पीसीसी चीफ दीपक बैज की। बस्तर के इस युवा और तेज तर्रार आदिवासी नेता को 2023 चुनाव से ठीक पहले कमान सौंपी गई। हालांकि 2023 विधानसभा और उसके बाद के चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बैज की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। एक तरफ टीएस सिंहदेव जैसे कद्दावर नेता पीसीसी चीफ बनने की दावेदारी ठोक रहे हैं, वहीं गुटबाजी से निपटना बैज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर दीपक बैज सभी धड़ों को एक साथ लाने में कामयाब होते हैं, युवाओं को जोड़ते हैं और सड़क पर भूपेश बघेल जैसा आक्रामक रुख अपनाते हैं, तो उनमें वो पूरा दम है कि वो 2028 में कांग्रेस को फिर से मजबूती के साथ खड़ा कर सकें। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इन 5 पीसीसी चीफ का पॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा लगा? फोर्थ आई न्यूज आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको लगता है कि दीपक बैज 2028 तक कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने का दम रखते हैं, या फिर टीएस सिंहदेव जैसे किसी अनुभवी नेता को अब पार्टी की कमान सौंप देनी चाहिए? आपके हिसाब से अब तक का सबसे बेहतरीन पीसीसी चीफ कौन रहा है? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रदेश की हर सियासी इनसाइड स्टोरी के लिए फोर्थ आई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।